हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों के लिए मैं होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। होली अब आने ही वाली है और लगभग सभी के घर पे गुजिया बनती है और सबको ही बहुत पसंद होती है लगभग गुजिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो भी एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, उसमें 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी। नमक से जो मैदा की बाहरी लेयर होती है उसमें टेस्ट बढ़ता है और साथ में ही जो मीठी चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा नमक ऐड करके वो मिठास को बैलेंस करता है। 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ मोयन के लिए। और अब मोयन को मैदा पे मसलते हुए मिलाना है, जिससे कि जो गुजिया है वो क्रिस्पी बने और सॉफ्ट भी बने, ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो और फ्राई करते समय तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें। और अब इस तरीके से मुट्ठी बन रही है मैदा की। मोयन अच्छे से लग गया है तो मैं इसमें नॉर्मल पानी लेकर के इसका एक टाइट डो तैयार कर लूँगी। गुजिया का जो डो होता है वो बहुत टाइट होना चाहिए। अगर उसे सॉफ्ट गूँथेंगे तो उससे क्या होगा कि गुजिया जो ठंडे होने के बाद तुरंत नरम पड़ जाएंगी, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इसीलिए मैंने इसका आटा बहुत थोड़ा सा टाइट लगाया है। और अब एक कॉटन का कपड़ा लेकर के उसे थोड़ा सा गीला करके इस डो पे लगा के कुछ देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तब तक मैं मावा भून लूँगी। पैन ले रही हूँ, पैन में ले रही हूँ 200 ग्राम मावा। मावा मैं मार्केट वाला ले रही हूँ, इसीलिए इसको थोड़ा सा भून लूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए ही इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से मावा ठंडा होने के बाद बहुत कड़क हो जाता है। और जब इसको गुजिया के मिक्सचर में मिलाऊंगी उस समय थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं अगर कड़क हो मावा तो। बस मावा को इतना भूनना है जो कि मावे में जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मावे में मॉइस्चर रहेगा तो गुजिया की सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो अब देखिए मावा जो पैन से छूटने लगा है, थोड़ा सा घी भी निकलने लगा है और कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मावा को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख करके भूना है। और अब मावे को एक बर्तन में लेकर के कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं सूजी भून लूँगी। उसके लिए ले रही हूँ फिर से पैन, 2 टेबल स्पून घी लेकर के इसमें आधा कप सूजी ऐड कर रही हूँ मैं। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली। गैस को लो फ्लेम पे रख के ही सूजी को भी भूनना है। सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मैंने 200 ग्राम मावा लिया है तो मैंने छोटे कप से आधा कप सूजी ले रही हूँ मैं। लगभग 3 बड़े चम्मच सूजी है ये। सूजी से क्या होता है कि जो गुजिया में जो मॉइस्चर रहता है उससे सूजी सोख लेती है, तो उससे गुजिया काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी और थोड़ा सा गुजिया जो है वो क्रिस्पी भी बनेंगी। और अब सूजी अच्छे से भुन गई है, कलर भी चेंज हो गया है सूजी का, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और अब मैं कुछ ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, इनको भी रोस्ट करना है। तो ले रही हूँ काजू, बादाम, पिस्ता और ग्रेट किया हुआ कोकोनट ले रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और अब एक पैन में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करके कुछ देर के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है ड्राई फ्रूट्स को। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख के ही ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स जले ना, क्योंकि जलने से जो है उनमें बिल्कुल अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा फिर गुजिया में। और अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी किशमिश। आप चाहें तो बिना भुने भी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में जो क्रंचीनेस आती है भुनने से वो बहुत अच्छा लगता है गुजिया में। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से भून लिया है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और अब देखिए इधर मावा भी ठंडा हो गया है, तो इसको हाथ से थोड़ा सा मैश कर लूँगी, क्योंकि मावा को भूनने के बाद थोड़ा सा मावा हार्ड हो जाता है। पर देखिए कितना सॉफ्टली अच्छे से मैश हो रहा है, क्योंकि मैंने मावा को बहुत ज़्यादा भुना नहीं था। मावा कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें भुनी हुई सूजी ऐड कर दूँगी, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें तो कोकोनट पाउडर, ये जो नारियल का बुरादा आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर ग्रेट किए हुए नारियल पे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप। आप चाहे तो बूरे का यूज़ कर सकते हैं। मगजतरी ऐड कर रही हूँ, जिसे कि वाटरमेलन सीड्स बोलते हैं। थोड़ा सा चारोली ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ सौंफ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, पर सौंफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गुजिया में। और 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ कुटी हुई इलायची। इलायची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हाथ से भी मैश करते हुए इस मिक्सचर को मिलाना है, जिससे कि जो गुजिया का मिक्सचर है वो अच्छा सा सॉफ्ट तैयार हो जाए। क्योंकि जिस समय गुजिया फ्राई करेंगे उस समय वो फूटे ना। तो मिक्सचर बिल्कुल तैयार कर लिया है मैंने, बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार हुआ है। और अब एक लोई लेकर के इसको पूरी की शेप में बेल लूँगी गुजिया बनाने के लिए। और अब किसी भी राउंड शेप की चीज़ से आप इसको कट करके इसकी गुजिया तैयार करनी है। तो मैं कटोरी ले रही हूँ, उससे मैंने पूरी को कट कर लिया है। इससे एक परफेक्ट शेप आ जाता है, क्योंकि मुझे हाथ से ही गुजिया बनाना है। और अब देखिए इतना ही मोटा लेयर होना चाहिए गुजिया बनाने के लिए। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है गुजिया की जो बाहरी लेयर है मैदा की। और अब इसमें स्टफिंग भर दूँगी। स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है। और अब इसके कोनों पे मैं पानी लगा दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाए, क्योंकि जिससे कि वो फ्राई करते समय गुजिया फूटे ना। और अब इस तरीके से इसको बीच से इसको पहले पकड़ करके इसको सील करना है। और अब इसको साइड से, पहले एक साइड से इसको सील कर दूंगी और अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सील करना है। बिना पानी लगाए ही गुजिया को सील नहीं करना है। पानी लगा करके बहुत अच्छे से गुजिया सील हो जाती है, तो वो उस तरीके से फटेगी नहीं। और अब एक साइड से मुझे इसको गुजिया का डिज़ाइन देना है, तो इस तरीके से इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर पिंच करना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर पिंच करना है, फिर फोल्ड करना है, पिंच करना है। फिर इसी तरीके से सारी गुजिया तैयार करनी है। बिल्कुल आसानी से ये डिज़ाइन बन जाता है। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, बट बाद में आसानी से इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। और अब देखिए कितनी परफेक्ट शेप में गुजिया तैयार हुई है। और अगर आपको इस शेप में बनाने में टफ़ लगे तो जो गुजिया का साँचा आता है, यूजुअली हम उसी से ही गुजिया तैयार करते हैं, तो उसी साँचे से भी तैयार कर सकते हैं गुजिया को। कुछ गुजिया मैं हाथ से इस तरीके से तैयार कर रही हूँ, कुछ गुजिया को मैं भी साँचे से तैयार करूँगी। तो अब इसी तरीके से सारी गुजिया तैयार कर लूँगी मैं। और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है ये वाले डिज़ाइन की गुजिया। एक तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको इस तरीके से दबाते हुए गुजिया तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। दूसरी साइड मैंने गैस पे तेल भी रखा हुआ है गुजिया को फ्राई करने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब सारी गुजिया मैंने तैयार कर लिया है और अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और अब जिन गुजियाओं को मैंने तैयार कर लिया है उनको मैंने कॉटन के कपड़े से ढक के रखा हुआ है। और अब तेल में गुजिया को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तेल भी बिल्कुल गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म है अभी। गुजिया को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करना होता है। उससे क्या होता है कि गुजिया बहुत क्रिस्पी बनती है। और अगर थोड़ा सा भी जैसे गुजिया ऊपर तैरने लगी है तो मैं गैस को फ्लेम मीडियम रख के गुजिया को फ्राई करूँगी। अगर बहुत हाई फ्लेम पे गुजिया को फ्राई करते हैं उससे क्या होता है कि अभी तो वो कड़क होती है, पर ठंडे होने के बाद वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहेंगी। इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे गुजिया को मैं फ्राई कर रही हूँ। गुजिया अब एक साइड से हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको दूसरी साइड पलट लूँगी। और गुजिया को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर होने तक ही गुजिया को फ्राई करना है। तो अब गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। बस इतना ही गोल्डन होने तक ही मुझे इनको फ्राई करना था। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है फ्राई होने के बाद गुजिया का।
और अब इसी तरीके से सारी गुजिया मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए, कुछ गुजिया मैंने हाथ से तैयार किया था बना के, कुछ गुजिया को मैंने सांचे से तैयार किया है। वो भी कितनी फूली फूली, कितनी परफेक्ट बनी है, और डिज़ाइन भी कितना अच्छा बना है गुजिया पे। तो आपको पसंद आई है रेसिपी, आप भी बनाइए। वैसे तो सभी लोग गुजिया बनाते हैं होली पे, दिवाली पे, तो आप भी इंजॉय कीजिए। और इतना मुश्किल भी नहीं होता है गुजिया बनाना, बहुत आसानी से बना सकते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं गुजिया। और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।